ओम शांति। वर्तमान समय प्रमाण साइंस ने अनेक प्रकार के सुख सुविधाएं मानव जीवन को प्रदान किया है। अनेक प्रकार के दवाओं का आविष्कार किया है जिससे मानव जीवन में आने वाले रोगों से बचा जा सकता है। लेकिन मैं जो आज बात कर रहा हूँ वह एक ऐसे मानसिक रोग जिसका शिकार लगभग हर व्यक्ति है। बिरले ही व्यक्ति इससे कुछ बचा है और वो जो बचा है उसी का जीवन सुख और शांति से संपन्न है। तो मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे महारोग की जिसे हम शक या अनुमान कह सकते हैं। यह एक मानसिक दुर्बलता है, एक मानसिक बीमारी है। अगर शक अनुमान का सही प्रयोग किया जाए, वास्तव में हम अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति हम अनुमान लगाते हैं, अनुमान भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं शक अनुमान का सही प्रयोग भी है। हम उसको जानें और जानकर उसका निवारण करें। लेकिन शक अनुमान का जब गलत दुरुपयोग होने लगता है, शक अनुमान जब हमारे मन पे हावी होने लगता है, तो हमारी मन की जो शक्तियाँ होती हैं, हमारी बुद्धि की जो एकाग्रता होती है, वो नष्ट हो जाती हैं। आप सभी जानते हैं किसी भी कार्य में सफलता के लिए एकाग्रता की ज़रूरत होती है और शक अनुमान हमारी एकाग्रता में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि हमारी मन की शक्ति सबसे अधिक इसी में नष्ट हो जाती है। तो ज़रा ध्यान दें, कहीं ऐसा तो नहीं शक और अनुमान में पढ़कर दूसरों को सुधारने के बजाय हम खुद को तो बर्बाद नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा, भस्मासुर ने परमात्मा से आराधना किया था, शक्ति लिया था और वरदान भी उसे प्राप्त हुए थे, लेकिन उस वरदान का वो दुरुपयोग किया और ख़ुद को भस्म कर लिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं शक और अनुमान में फंसकर हम भस्मासुर की तरह हम अपनी शक्तियों को तो भस्म नहीं कर रहे हैं। मानव मन के अंदर बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं, अनंत शक्तियाँ छिपी हुई हैं, लेकिन मानव जीवन में उन शक्तियों का हम दुरुपयोग करने लगते हैं। मन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। तो आइए हम ज़रा विचार करें कि शक अनुमान का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। तो हम सीधे उन परमपिता परमात्मा ने जो कुछ युक्तियाँ बताई हैं, इसका कारण बताई हैं, उसको बताते हैं, सीधे हम निवारण पर चलते हैं। तो परमपिता परमात्मा शिव इस धरती पे अवतरित होकर निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा, जिसे सर्व धर्म की आत्माएं उन्हें स्वीकार करती हैं और वो उन्हें कोई अल्लाह गॉड कह के पुकारते हैं या भगवान कह के उन्हें याद करते हैं, पुकारते हैं। नाम भले कुछ भी हो, लेकिन वो परमात्मा रूप में ज्योति बिंदु, गुणों में सिंधु है। वो इस समय इस भारत भूमि पे निराकार परमपिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर जो कुछ सत्य ज्ञान ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से परमात्मा शिव ने दिया है, आपके समक्ष रखते हैं। उसका प्रैक्टिकली आप अपने जीवन में उसका प्रयोग करके देखें, इस मानसिक रोग से बच सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि साइंस ने अनेक प्रकार की दवाएं बनाई हैं, लेकिन मानसिक रोग, ये जो शक अनुमान जो मानसिक रोग है, इससे बचने की युक्ति नहीं है। आपको गोली देकर आपको सुला सकते हैं, आपके ब्रेन को निद्रा में ले जा सकते हैं, लेकिन इस रोग से मुक्ति की ये युक्ति नहीं है कि इसके लिए सुला देना या आपको कुछ समय के लिए आपको अन्य बातों से परे कर देना। लेकिन नहीं, इसका निदान है आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग मेडिटेशन। तो आए हम ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा वो युक्तियों, वो परमात्मा का जो दिव्य ज्ञान, यो राजयोग मेडिटेशन की जो साधना है, उसके द्वारा कैसे इन चीज़ों को मुक्ति पा सकते हैं, इस पर हम प्रकाश डालते हैं। तो आइए हम आध्यात्मिक ज्ञान जो परमपिता परमात्मा शिव ने दिया है उसको हम बताते हैं आपके समक्ष। आशा उम्मीद करता हूँ कि वो परमात्मा का सत्य ज्ञान प्राप्त करके इस मानसिक बीमारी से आप बच सकते हैं और अपने जीवन को, अपने मन को एकाग्र करके सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि बच्चे, ये जो शक अनुमान एक मानसिक कमजोरी है या मानसिक दुर्बलता है, एक मानसिक बीमारी है। बहुत अच्छी बात परमात्मा ने कहा, ये और कुछ नहीं, ये हमारे मन की कमजोरी है। या कमजोरी भी क्यों आती है? जब किसी चीज़ की अज्ञानता होती है या कहीं ना कहीं शक्ति की कमी होती है, तो कहीं ना कहीं सही समझ का अभाव, सही ज्ञान का अभाव, सद्बुद्धि का अभाव में ही हमारे अंदर शक और अनुमान पैदा होता है। अब आपने समझा कि मानसिक कमजोरी है, एक समझ का अभाव है, यानी सद्बुद्धि की कमी ही क्या है? सद्विवेक या सद्बुद्धि की कमी ही ये शक अनुमान का रूप ले लेता है। क्योंकि अब हम ये समझ गए कि ये शक अनुमान का जो मूल कारण है वो दिव्य बुद्धि या सद्बुद्धि की कमी,
अब इसके अनेक रूप हो सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं जाते, सीधे सार बता रहा हूँ। तो अब आए, अब इसका निवारण क्या है। जब कारण है सद्विवेक, सद्बुद्धि जिसको कहते हैं, दिव्य ज्ञान, माने परमात्मा के द्वारा जो सत्य ज्ञान या सद्बुद्धि, दिव्य बुद्धि जो परमात्मा आके दे रहे हैं, उसकी कमी ही इस शक अनुमान का कारण है। अब निवारण क्या है, तो परमात्मा ने कहा कि जो परमात्मा का जो दिव्य ज्ञान है, कौन सा वो ज्ञान है, अगर जिसको हम समझ लें तो इस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। तो आए हम उस परमपिता परमात्मा के जो इस ज्ञान, सत्य ज्ञान दिए हैं, जो जिस ज्ञान के आधार से इस शक अनुमान से हम दूर हो सकते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि बच्चे, ये वर्ल्ड ड्रामा है, इसमें हर एक का पार्ट पूर्व नियोजित है। ये बहुत अच्छी बात है। हम कहते हैं कि कभी आप देखे होंगे कि लोग भी अक्सर ये कहा करते हैं कि ये यही होनी थी, ये घटना यही होना था, ये हो गया। तो या ऐसे भी बोलते हैं कि होनी को कोई टाल नहीं सकता है। कोई होनी कहता है, कोई भावी कहता है, कोई नियति कहता है। तो निश्चित रूप से परमात्मा ने जो ये बात कही है, इसके अगर गहराई में जाएंगे तो आप पाएंगे कि सब कुछ पूर्व नियोजित है। इस वर्ल्ड ड्रामा में हर एक संकल्प, हर एक कर्म पूर्व नियोजित है, उसी के अनुसार सब कुछ चल रहा है। और परमात्मा कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो हर घटना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कोई ना कोई कल्याण है। अब इस सत्य को समझकर अब देखिए हमारा चिंतन जो चलता है, हम जो चिंता करते हैं या शक अनुमान किसी के प्रति करते हैं, अक्सर यही होता है कि या तो पास्ट की घटनाओं को लेकर या तो भविष्य की कल्पना करते हैं हम। मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि आज का जो व्यक्ति वर्तमान समय में अपनी मन की शक्ति 80% पास्ट की बातों में लगाता है। ये हो गया, इसने ऐसा किया होगा, ऐसा करता होगा। इसके बाद बहुत विस्तार तो आप जानते ही होंगे। और भविष्य की कल्पनाएं 15% लगाता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा करेगा, ऐसा कर सकता है। तो ये 15% इसमें, 80% इसमें। आपका आप जोड़ लीजिए 95% जो है पास्ट की कल्पनाओं में और भविष्य की कल्पनाओं में व्यक्ति गुजार देता है। और जीता कितना है? 5%। अब सोचिए, अपनी मन की शक्ति का प्रयोग, सही प्रयोग जो है इंसान 5% करता है। तो वहीं परमात्मा कहते हैं कि बच्चे अपनी मन की शक्तियों को सही दिशा में लगाओ। जो होना, आप अगर मान लीजिए आपके परिवार पे, आपकी पत्नी पे, आपके बच्चों पे कोई इस बात पे संदेह है, आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो उसका समाधान करो, बचाने का प्रयास करो। आपके अंदर चलो शक, किसी बात का शक है, अनुमान है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं, या इस बात का ये हमारे अंदर संदेह है, तो उसको क्लियर करिए, उसका समाधान आप ढूंढ लीजिए या उसका सही युक्ति ढूंढ लीजिए। लेकिन खुद को परेशान मत कीजिए। खुद के मन को डिस्टर्ब कर देना, खुद की शांति को गंवा देना, ये समझदारी नहीं है, ये शक अनुमान का गलत प्रयोग है। अगर आपके मन में किसी पर कोई सी बात को लेकर शक है, अनुमान है, तो भले पूरी बुद्धि लगाइए कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसका निवारण क्या हो सकता है। तो परमात्मा ने कह दिया, पहले ही बताया कि बचाव का पूरा प्रयास करिए, लेकिन होनी को कोई टाल नहीं सकता और अनहोनी हो नहीं सकती। तो इससे क्या होगा? आपका विवेक जो है एकदम शांत हो गया। कितना परम सत्य ज्ञान दिया परमपिता परमात्मा शिव ने। और इसका चिंतन करके देखें, होनी को कोई टाल नहीं सकता है। जो होना होगा, आप कितना भी चिंता करके देख लीजिए, करने वाला कुछ भी कर सकता है। आज ये बात किसी से छिपी नहीं है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में ये घटनाएं घटित हो रही हैं। आजकल कोर्ट में, कचहरी में अनेक फाइल इसी से भरी पड़े हैं। शक अनुमान के कारण किसी की हत्याएं हो गई, शक अनुमान के कारण कितने परिवार तलाक में बदल गए, शक अनुमान के कारण कितने लोग मानसिक रोगी बन गए, कितना लोग नशे के आदी बन गए। तो ये सब शक अनुमान के ही अलग अलग रूप हैं। ये शक अनुमान देखने में थोड़ा लगता है, लेकिन ये सबसे बड़ा मानसिक रोग है। अगर इस पर गहराई में जाएं तो इस रोग से जितना जल्दी आप मुक्ति पालें उतना सहज है। तो जहाँ तक मैंने आपको बताया कि परमात्मा ने जो कहा कि बच्चे, इस वर्ल्ड ड्रामा में हर एक का पार्ट अपना अपना है। उसे जो पार्ट इस ड्रामा में मिला हुआ है उसे बजाना ही है, और वो जो पार्ट बजाएगा वो सही बजाएगा। तो हम प्रयास करें किसी को सुधारने का, लेकिन आप अपने अनुभव से देख सकते हैं, आपके सोचने या आपके चिंता करने से कौन व्यक्ति कितना सुधरता है। अगर आपके चिंता करने से, शक करने से, अनुमान करने से किसी व्यक्ति के संस्कार में, किसी व्यक्ति के व्यवहार में, किसी व्यक्ति के कर्मों में अगर सुधार आ रहा है तो भले करें, मैं इसमें मना नहीं करता और परमात्मा भी नहीं करते। भले चिंता, अगर आपको किसी बात का अनुमान संदेह करने से कोई सुधर जाता है तो करें,
लेकिन आपके शक, अनुमान, चिंता करने से आप खुद रोगी हो रहे हैं, दूसरे के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, दूसरे के संस्कार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो अटेंशन प्लीज़, खुद को सुधार लें। यही आध्यात्मिक ज्ञान है, यही समझ है जो आपको अनेक प्रकार के मानसिक रोगों से मुक्त करेगा। ये नहीं तो धीरे धीरे आपका ये मानसिक बीमारी आपके शरीर पर भी असर डालने लगेगा और आपका जीवन दुख और अशांति के जाल से घिर जाएगा। तो आप सभी देशवासियों से ये एक निवेदन है कि आप अगर चाहते हैं कि मानसिक और जो सबसे बड़ा मानसिक रोग है, इससे बचना चाहते हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा जो परमपिता परमात्मा शिव ने राजयोग मेडिटेशन, ये राजयोग मेडिटेशन क्या है? ये एक चिंतन की कला है, एक जीवन जीने की कला है, जिसमें हम अपने मन को एक शुद्ध विचार देते हैं, परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान का चिंतन करते हैं, जिस चिंतन से हमारा मन व्यर्थ के जो शक अनुमान है इससे मुक्त हो जाता है। जैसे कि मैंने पूर्व में आपको उदाहरण दिया, परमात्मा का ये ज्ञान कि बच्चे सब कुछ पूर्व नियोजित है, होनी को कोई टाल नहीं सकता है, अनहोनी हो नहीं सकता है। आप पूरा बचने का प्रयास करो किसी बात को, लेकिन खुद को परेशान ना करो। एक ज्ञान, एक छोटा सा बात कितना मन को हल्का कर देता है। ऐसे तो बहुत सारे ज्ञान हैं, ऐसे सद्विवेक सच्चिंतन हम अपने मन को देते हैं, अपने बुद्धि को देते हैं। तो ऐसे राजयोग मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारी जी निःशुल्क रूप से सिखाया जाता है। किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी इसके केंद्र पे पहुंचकर आप परमपिता परमात्मा शिव के द्वारा जो ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से राजयोग मेडिटेशन का ज्ञान दिया जा रहा है, ये उस ज्ञान को, उस मेडिटेशन को सीखें और इस मानसिक शक्तियों, राजयोग मेडिटेशन से अपनी मानसिक शक्तियों को जागृत करें और ये शक अनुमान की जो महारोग है इससे मुक्त हों और अपने जीवन को खुशनुमा बनाएं। आशा उम्मीद करता हूं कि ये 12 मिनट का वीडियो आपके जीवन में एक परिवर्तन लाए और इस परिवर्तन से आपके जीवन में सुख शांति आए। यही हमारी शुभ भावना, शुभकामना है। अच्छा, ओम शांति। अगर और किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी कमेंट करें, हम आपका पूरा प्रयास करेंगे कि आपके इस मानसिक रोग की मुक्ति के लिए हम और भी युक्तियाँ बताएंगे जिससे आप मानसिक रोग से मुक्ति पा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।